कभी कभी किसी घर की दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनी होती। उन दीवारों के भीतर रिश्ते सांस लेते हैं, सपने पलते हैं और एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। लेकिन जब उन्हीं दीवारों के भीतर रिश्तों की कड़वाहट, तनाव और गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वहां से तीन अर्थियां उठे, तो सवाल सिर्फ हत्या का नहीं होता। सवाल होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन गया। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। लखनऊ का हुसडिया इलाका 19 अगस्त की सुबह एक आम सुबह की तरह थी। लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, सड़कों पर आवाजाही थी, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक घर के अंदर ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं। एक थे मानस वाजपेयी, बैंक में नौकरी करने वाले एक जिम्मेदार शख्स। दूसरी थी उनकी पत्नी दिव्या और तीसरी लाश थी मानस की उस बहन की जो खुद अपनी जिंदगी के लिए अपने भाई पर निर्भर थी। 3 जिंदगियां, एक ही परिवार और एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू सिर्फ यह नहीं कि 3 लोगों की मौत हुई। डरावनी बात यह है कि जिस शख्स ने यह सब किया वह कोई बाहर का अपराधी नहीं था, वह उसी घर का हिस्सा था। वही मानस जो बैंक में काम करता था, जो रोज लोगों से मिलता था, जो बाहर की दुनिया के सामने एक सामान्य, जिम्मेदार और शांत इंसान नजर आता था। लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा था, उसके मन में कितना गुस्सा जमा हो चुका था और वह किस हद तक टूट चुका था, शायद इसका अंदाजा उसके सबसे करीबी लोगों को भी नहीं था। कहा जा रहा है कि मानस और उसकी पत्नी दिव्या के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण थे। मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच तलाक की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और इसी कानूनी लड़ाई में सामने आया 1 करोड़ रुपए के भरण पोषण का दावा। एक मध्यम वर्गीय बैंक कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि उसके भविष्य, उसकी कमाई और उसकी पूरी जिंदगी पर मंडराता हुआ एक बड़ा सवाल थी। मानस अपने दोस्तों और साथियों से इस रकम को लेकर अपनी परेशानी जाहिर करता था। 1 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगा? लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा, यही चिंता धीरे धीरे उसके भीतर गुस्से में बदल रही है। और फिर आया 18 अगस्त। तलाक और भरण पोषण से जुड़े मामले में अदालत में सुनवाई थी। मानस कोर्ट पहुंचा था, शायद किसी राहत की उम्मीद लेकर। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, शायद बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सुनवाई के बाद जिस मानसिक स्थिति में बाहर निकला, उसने कहानी का रुख ही बदल दिया। करीबी लोगों के मुताबिक वह बेहद परेशान था, गुमसुम था और उसके व्यवहार में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या उसी दिन उसने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया था, या यह साजिश उसके दिमाग में पहले से ही पल रही थी? क्योंकि पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। मानस कथित तौर पर कई दिनों से अवैध पिस्टल हासिल करने की कोशिश कर रहा था। यानी यह सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, बल्कि पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक वारदात की तैयारी पहले से की जा रही थी। और फिर 19 अगस्त की सुबह उस घर के अंदर गोलियां चली। सबसे पहले निशाना बनी पत्नी दिव्या, फिर वही बहन जो मानस की देखभाल पर निर्भर थी, और आखिर में मानस ने वही पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखी और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर खून बिखरा था। एक तरफ 2 शव पड़े थे तो दूसरी तरफ मानस का शव। पास ही पड़ी थी वह पिस्टल जिसने कुछ ही पलों में एक परिवार की पूरी कहानी खत्म कर दी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है, मानस ने अपनी बहन को क्यों मारा? जिस महिला से उसका कोई वैवाहिक विवाद नहीं था, जिसकी देखभाल वही करता था, उसे आखिर क्यों मौत के हवाले कर दिया? पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि मानस अपनी बहन को अपने बाद अकेला छोड़ने से डर रहा था। उसकी सोच इतनी विकृत हो चुकी थी कि उसे लगा उसके जाने के बाद बहन की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाए। लेकिन यही तो मानसिक तनाव और अवसाद का सबसे खतरनाक चेहरा है, जब इंसान सही और गलत के बीच का फर्क खोने लगता है, जब उसे लगता है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा और जब उसकी अपनी पीड़ा उसे दूसरों की जिंदगी के बारे में फैसला लेने का अधिकार दे देती है। लेकिन किसी की जिंदगी खत्म कर देना कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज हुसरिया का यह घर सिर्फ 3 मौतों की कहानी नहीं कह रहा, यह कहानी है टूटते रिश्ते की, बढ़ते मानसिक दबाव की और कानूनी और आर्थिक तनाव की, और सबसे बढ़कर उस खामोशी की जिसमें एक इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहा।
और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मानस के भीतर चल रहे इस तूफान को समय रहते कोई समझ लेता, अगर उसके गुस्से और अवसाद को गंभीरता से लिया जाता, अगर 18 अगस्त के बाद किसी ने उसके साथ बैठकर उसके मन की बात सुनी होती, तो क्या 19 अगस्त की सुबह इन 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता था? या फिर कुछ त्रासदियाँ इतनी देर से सामने आती है कि तब तक बहुत कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।